Recording. Are you recording? सर हाँ, सर डेटा साइंस में फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं होती? होती तो है। डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट और ये बिजनेस एनालिस्ट में भी फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं होती? यार ये तो टैग्स है। जॉब्स तो होती है डेटा साइंटिस्ट की। ऐसे शुरुआत डेटा साइंटिस्ट आपको शायद डायरेक्ट ना मिलेगा, आपको डेटा एनालिस्ट से शुरुआत करोगे आप। है ना सर? हाँ डीए बीए से फ्रेशर को जॉब मिल जाएगी ना? हाँ, जो और ये क्या मतलब जैसे ये कौन सी कंपनीज में सर मतलब होगा सिलेक्शन डीए और बीए का? मैंने सुना है हर कंपनी नहीं लेती। मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड में होता है। हाँ, और मतलब जिनके प्रोडक्ट होते हैं उनको अपने डेटा को एनालाइज करना होता है। तो फ्रेश वर्क से काफी अच्छी कंपनी है, उसमें होता है। हाँ, इसमें तो क्या होगा। और हमें उस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे हाँ, पहले, तभी प्रोजेक्ट हमारा बनाने अप्लाई। पड़ेंगे और उनका इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। सर आपने डीए की किया है ना? मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया था, इंडस्ट्री वाला। बाकी मेरी, क्योंकि मेरी जो पहली जॉब थी वो भी नाम था प्रोजेक्ट इंजीनियर, बट मेरा काम मशीन लर्निंग रिसर्च का था। तो एमएल और एआई में फ्रेशर्स को मिलती हैं? हाँ, सब मिलती है। वैसे यहाँ पर है, ये तो लीड डेटा साइंटिस्ट हो गए तो काफी बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट फ्रेश वर्क्स में जो कि मेरे दोस्त गए हैं, सब 1.5 साल के एक्सपीरियंस पर। दोस्त क्या, मेरे साथ जो काम करते थे, तो उनको उसमें जाना किस था, पे? तो एज अ डेटा फ्रेश वर्क्स में ही डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पर गए हैं। अच्छा, क्योंकि ना मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ना कॉलेज से तो नहीं होगा और ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट होगा। डेटा साइंटिस्ट का तो होगा ही नहीं और बस इसमें प्रोजेक्ट्स बहुत बने दिक्कत। हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या सर? फ्रीलांसिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ये है सीनियर डेटा साइंटिस्ट पोजीशन पर गया, इसका 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, 1.5 ईयर्स का। सर 1.5 साल भी तो होना चाहिए एक्सपीरियंस ही ना। तो हमको सीनियर तो बिल्कुल पे नहीं। गया है ना, पोस्ट भी तो देखो, सीनियर डेटा साइंटिस्ट। शर्मा। ये है, ये गया मशीन लर्निंग एट फ्रेमवर्क। इसको भी सेम पोस्ट मिल रही थी, बट इसने कहा था नहीं, मुझे टैग में अपने नाम के मशीन लर्निंग लिखाना है। इसने जबरदस्ती करके मशीन लर्निंग लिया। वो इसको सेम मिल रही थी, इन दोनों की पोस्ट सेम है। तो ऐसा नहीं है, और मतलब कि आप और जॉब्स भी बहुत है ना सर इस फील्ड में? बहुत, मैं नहीं कहूँगा बहुत नहीं है, कम है, लेकिन है। बहुत होती है जैसे जावा की होगी, जावा की जॉब्स बहुत है कि आप जावा कर लो, हजारों कंपनियां हैं, 10,000 जॉब्स हैं। सर मार्केट भी तो सैचुरेट हो रहा है इनका, और इनका तो अभी कोई फर्क नहीं बूम पे पड़ता, जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा की इतनी ओपनिंग्स है ना कि आप सैचुरेट हो जाए चाहे जो हो जाए, इतना काम है जावा में। सारे बैंक जावा में पड़े हुए हैं, उनको किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पर मूव करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो वो अभी अगले 20-30 साल तो जावा कहीं नहीं जा रही। तो मैं तो ये बात शायद मैंने पहले भी बोली थी कि आपको जॉब चाहिए, आप जावा सीखो, आपका 3 महीने में जॉब होगी। बाकी सब में 6 महीना लग तो सकता सर है। अब क्या डेटा पे सर अब क्या छोड़ना पड़ेगा क्या काम? क्यों? मतलब इतना डरावना माहौल हो रहा है कि माहौल नहीं इस पे। डरावना है,
काम थोड़ा मतलब जैसे जो जावा के हिसाब से जो पोस्टिंग देखोगे और उसकी पोस्टिंग देखोगे तो वो चीज कम मिलेगी। अभी तो मेरे में डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब आती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है। हाँ, आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप आज इंटरव्यू के लिए बैठोगे कल आपके इंटरव्यू होने लग जाएंगे। आपको 1 महीना लग सकता है इंटरव्यू तक देने में। जावा वाला क्या है, बैंगलोर जाओ, वहां पर कंपनियों की वॉक-इन्स होते हैं, वॉक-इन्स में आप सीधे जाओ, घुस जाओ, आज दोगे कल दोगे परसों दोगे इंटरव्यू, 1 हफ्ते इंटरव्यू दोगे, सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, अगले हफ्ते आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि उसमें तो एंट्री का सर बार अगर हम बहुत कम है। डेटा साइंटिस्ट से करेंगे तो हमें क्या मतलब बेनिफिट होगा फॉर द फ्यूचर? बेनिफिट क्या होगा, अब देखो ना, इसकी जॉब्स करने वाले कम है, ठीक है। एमएल? तो हाँ, यस। एमएल डेटा साइंस वाले करने वाले कम है। आप, मैं कह रहा हूँ अभी आप मेरे को 10 बंदे दिखा दो जिन्होंने कहा है कि मेरे को इन्हें एमएल कर रखी है और डेटा साइंस कर रखा है, और वो उसमें मैं शायद इंटरव्यू लूँ तो शायद ही वो 10 में से 8 या 7 सवाल बता पाए, एक या दो 3 बता लेंगे, वो भी जो बहुत इजी वाले होंगे। तो करने वाले लोग कम हैं, जिनको आता है वो कम है। तो इसकी पहली चीज है कि पे स्केल ज्यादा है, ग्रोथ के ऑप्शंस थोड़े ज्यादा। कि आप, हो सकता है कि आपने आज कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया, उसमें आप एज अ जूनियर गए हो, बट 1.5 साल में आप वहां पर सीनियर या लीड बन गए। ये काम करने वाले लोग हैं ही नहीं। हेलो सर। हाँ सर मैंने अभी 6-10 को ज्वाइन किया है सर, कितना हो गया? खत्म हो गया लीड एजुकेशन। सर उसका अब कोड? हाँ, सर दोबारा समझाना पड़ेगा सर, वो समझ नहीं आया सही से। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। कोई नहीं, सर आप क्योंकि वो बिल्कुल बात कर रहे थे, खाली बहुत जॉब्स की बात कर फास्ट रहे थे। रिव्यू दे दो, वो तो पढ़ हाँ, के आए हैं कोड पूरा। वापस करेंगे। मैं जॉब्स की बात कर रहा था, अभी पढ़ाई नहीं शुरू करी थी, ठीक है। तो अब आए हो तो ठीक है, लेकिन आगे से थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि अब एक बार ये सब निकल जाएगा ना, फिर कहोगे ये सब कहानी मैं क्यों पढ़ रहा था, फिर क्यों नहीं पढ़ रहा था। नहीं सर, मेरे को लगा 6-10 से ही होगी, कल आपने 6-10 से स्टार्ट की थी ना, सॉरी सर। यार, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ना जब मेरी क्लास में रीड हो जाती। कल तो मैं थोड़ा चाय नाश्ता कर रहा था तो वो खत्म नहीं हुआ था मेरा, तो वो खत्म करना जरूरी था, इसलिए उसमें लेट हो गया था। आज पीसी रिस्टार्ट, मतलब एंड टाइम पे बोला कि रिस्टार्ट कर दो, लेकिन वो 6:03 पर चालू हो गया था वापस। आप 6 बजे मान के चलो, मैंने लिखा भी था स्टैंड बाई करो, मैं बोल दूंगा कभी भी ज्वाइन कर लो, मैंने बोल भी दिया था। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो कल वाला थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चीजें तो बहुत सारी देखी थी, बट मेन चीज जो देखी थी वो देखी थी हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक। और इसमें हमने क्या देखा था, ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है। तो हम लोगों ने एक मेथड देखा था कि अगर मेरे पास कोई कर्व है, मुझे उसके मिनिमम पे जाना है, ठीक है, मुझे उसके मिनिमम पे जाना है, तो मुझे 3 स्टेप करना पड़ेगा। पहला निकालना पड़ेगा फाइंड ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या था, सबट्रैक्ट gradient from that point and तीसरा क्या था, result from 2 is the new, मतलब कि is the new point, और उसके बाद आपको यहीं से रिपीट करना था। हम लोग यहाँ से कर रहे थे, यहाँ ग्रेडियंट निकाल लेते, तो लेफ्ट साइड में मेरा ग्रेडियंट निगेटिव आ रहा था, तो एक्स ओल्ड माइनस ग्रेडियंट हम कर रहे थे, तो भी हम उस डायरेक्शन में जा रहे थे जिस डायरेक्शन में हमारा मिनिमम था। और जब हम इधर कर रहे थे तो ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा था, तो हमारा एक्स ओल्ड माइनस ग्रेडियंट तब भी कर रहे थे हम, और उसमें हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा था। तो फॉर्मूला मेरा सेम था,
मेन सवाल मेरा क्या था, ग्रेडियंट निकालने का। तो ग्रेडियंट निकालने का मैंने जो फॉर्मूला दिखाया था वो होता है एटॉमिक, ये आपका फॉर्मूला था ग्रेडियंट का कि, और हमने देखा था कि यहाँ पर मेरे पास दो थे क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक m भी चेंज हो सकता था और एक b भी चेंज हो सकता था। तो हमारा ग्रेडियंट m के रेस्पेक्ट में भी निकाला था हमने और b के रेस्पेक्ट में भी निकाला। ग्रेडियंट क्या होता है इसकी बात करी थी तो वो हमें निकाला था कि रेट ऑफ चेंज। जनरली क्या होता है, हम जैसे y इक्वल टू 4x² लिखते हैं तो dy/dx हो जाता है मेरा 8x। तो ये जनरली बताता है मेरा कि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज होगा। तो अगर मैं x में 1 का चेंज करूंगा तो y में 8 का चेंज होगा, और अगर मैं x में 2 का चेंज करूंगा तो y में 15 का चेंज होगा। ठीक है, तो ये बताता है रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारा बता रहा है कि ये मैंने किसका निकाला है ग्रेडियंट, ये मैंने निकाला अपने लॉस फंक्शन का। लॉस फंक्शन याद है क्या था, सिग्मा i इक्वल टू 1 से n y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। हैट क्या था, ये बताता है कि ये मेरी वैल्यू लाइन से आई है, ये वैल्यू ओरिजिनल डेटा से आई है। ठीक है, तो ये मेरा लॉस फंक्शन m के हिसाब से कैसे बदलता है, b के हिसाब से कैसे बदलता है, ये दोनों मुझे स्लोप देंगे, मेरे ग्रेडियंट है। तो ये मुझे m के, तो मेरे पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, m न्यू इक्वल्स टू m ओल्ड माइनस डेल वाई डेल m, और b न्यू इक्वल्स टू b ओल्ड माइनस डेल वाई डेल। ये मेरे फॉर्मूले आ गए थे। ठीक है, फिर हमने एक बात करी थी लर्निंग रेट की। लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने देखा था कि अगर हम बहुत देर देर में लोगों से पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है तो हम जंप करते रहेंगे, और बहुत धीमे धीमे पूछेंगे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देंगे। तो हम चूज करते हैं धीमे वाला तरीका। तो हम एक लर्निंग रेट ले लेते हैं जिसकी फॉर्मूला होता है ईटा, ये होता है मेरा लर्निंग रेट। इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने बड़े चेंजेस करने हैं, कि एम ओल्ड में कितना चेंज करना है कि वो एम न्यू बन जाए, तो कितने कितने ज्यादा बड़े चेंजेस कर सकते हैं। तो इसकी जनरल वैल्यू होती है 0.001 से 0.00001, मतलब 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -5 तक लोग रखते हैं। ये वैल्यूज हम रखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने ग्रेडियंट से। तो अब ग्रेडियंट भले चाहे जितना बड़ा हो जाए, हमारी वैल्यूज ज्यादा स्विच नहीं करेंगी क्योंकि उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आए थे। ये सब कॉन्सेप्ट मेरे क्या थे, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना था। लॉस मेरा ये था, हमें ये निकालना था कि किस m और किस b पर मेरा लॉस मिनिमम होगा। जहां पर लॉस लॉस मेरा क्या था, लॉस थी मेरी डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द करेंट लाइन। तो लॉस कम हुआ तो मैंने अपने लॉस पे कम पर आ गया, उसके हिसाब से मैंने m और b की वैल्यू निकाल ली। m और b की वैल्यू से मुझे क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी y इक्वल टू mx प्लस b, और यही मेरी आउटपुट लाइन होगी। जो हमने पूरी कहानी लिखी थी कि लाइन कौन सी हो, कैसी हो, लाइन कैसे बनाएंगे, लाइन को कैसे कंपेयर करेंगे दूसरी लाइनों से, तो उसके लिए हमारे पास y इक्वल टू, ये मेरा आउटपुट आया। ठीक है, ये मेरा पूरी कहानी चली थी थ्योरी की, और इसी पूरी थ्योरी की कहानी पर हम लोग अब कोड करेंगे। कोड देखा सबने कि स्किम मार दिया? देखा सर, मैंने देखा। मेरे को आधी चीजें समझ में आधी नहीं आई। सर मैं नहीं देख पाया, बिजी था। ठीक है, तो
ये था मेरा कोड। ओके, अब इसमें कुछ चीजें होंगी जो मैं डिस्कस करूंगा इसी के साथ साथ, मतलब कोड के साथ ही था। कोड तो सबको दिख रहा है। यस यस। तो देखो हमारे दो लाइब्रेरीज, हमारी फेवरेट लाइब्रेरीज आ गई, पैंडास और नंपाई। फिर हमने इस डेटा सेट को डाउनलोड किया। ये डेटा सेट बॉस्टन हाउसिंग का है। ये मेरी मतलब कि मेरे रिपोजिटरी में नहीं है, मेरे गिटहब पे ही पड़ा हुआ है, बट आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसका मैंने हेड किया, तो इसने मुझे दिखाया 4 कॉलम। तो 4 कॉलम है यहाँ पर, रूम, एलस्टैट, पीटी रेशियो और मेडवी। ठीक है, अब ये देखो ये नाम अजीब है, कुछ मतलब नहीं आ रहा है, बट इनका मतलब क्या था, आराम से है मेरे पास रूम, एलस्टैट है। इसका मतलब होता है कि कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लोअर स्टेटस में है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन लोअर स्टेटस, मतलब कि जो वहां पर गरीबी रेखा, मान लो उनकी गरीबी रेखा से नीचे है। पीटी रेशियो है कि उस एरिया में प्यूपिल टीचर रेशियो कितना है, क्योंकि ये बॉस्टन का डेटा है, तो वहां पर वो लोग इस हिसाब से बात करते हैं कि भैया इस एरिया में जो स्कूल्स है वहां पर टीचर टू प्यूपिल कितने हैं, या फिर प्यूपिल टू टीचर कितने हैं। तो आइडियली ये मतलब कि 10 के आसपास होना चाहिए। और मेड भी है मेरे पास वैल्यू, ये मतलब क्या है, हाउस की वैल्यू। तो अभी तक हम लोगों ने जो हमने एग्जांपल लिया था वो हमने एज और सैलरी का लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज थी। अभी हम लोग तो इन दोनों को हम हटा देंगे, खाली हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रूम्स और उनके हिसाब से हाउस का प्राइस। तो मैंने नेक्स्ट में खाली देखो आरएम और एमईडीवी को चूज कर लिया और शुरुआत की 20 रोज निकाल ली। डॉट वैल्यूज मैंने क्या किया है, डॉट वैल्यूज का काम होता है आपके पैंडास के डेटा फ्रेम से या पैंडास की सीरीज से, ये आपको नमपाई का एरे दे देता है। ओके, पैंडास के डेटा फ्रेम से अगर आपको नमपाई का एरे बदलना है तो आप उसके डेटा फ्रेम के आगे डॉट वैल्यूज लगा दीजिए, वो उसको दे देता है। हमारा जितना काम होता है मशीन लर्निंग का वो सारा का सारा न्यूमेरिकल डेटा पर होता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हमने कौन सी लाइब्रेरी देखी थी जो सबसे अच्छी है, वो है नमपाई। तो हम आइडियली जो छोटा मोटा जो भी काम करना होता है वो हम डेटा फ्रेम में करते हैं, फिर जब मशीन लर्निंग लगानी होती है तो हम लोग नमपाई लगा देते हैं, क्योंकि ये फास्ट है। फिर आ जाए नीचे, तो ये यहाँ पर मेरे पास 2 रोज आ गई हैं। इधर आपके नंबर ऑफ रूम्स है, इधर आपके प्राइस ऑफ द हाउस है। फिर मैंने इसको उठाया और मैंने इसको प्लॉट कर दिया। सर एमईडीवी का है सर, एमईडीवी क्या चीज है? अब बताया तो मैंने, हाउस ऑफ द रूम, अच्छा अच्छा, उसका प्राइस, प्राइस कितना ठीक है, है। इसलिए मैंने पहले चारों बताए और बाकी सबको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे अभी उसका काम नहीं है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं। तो ये अगर आप ध्यान दोगे, अगर नंपाई की थोड़ी होगी तो ये एक 2D एरे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हैं जैसे मैं बोलता था। और सर ये हाँ, बताओ क्लीन डेटा लगा के अपन ने नल वैल्यू हटाई है। कहाँ पे क्लीन डेटा लगा, ये चीज, क्लीन डेटा लगा, हाँ। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ना, :20। ये नोटेशन क्या बताती है? सर उसके पहले ओके, हम लोग भूल गए हो, ये क्या लिखा है, डेटा क्या था मेरा, ये सर बताओ मेरे ये मतलब जो मतलब इसमें एरे के अंदर है ना सर, 20 वैल्यू है सर। को। नहीं नहीं, ये अलाइन की बात कर रही है। ये तो सर सिंपल है कि जो आरएम के अंदर जो कॉलम है कि जो सारा डाटा है और मेडवी का जो सारा डाटा है वो एक वेरिएबल क्लीन अंडरस्कोर डाटा पे चले जाए। नहीं नहीं ठीक है, अगर मैं खाली ये लिखता हूँ इसका क्या मतलब है? सर इन दोनों की वैल्यू आ जाती। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आइए, डेटा फ्रेम में से 2 कॉलम्स चूज कर रहे हैं ना, हाँ। आरएम और मेडवी। अच्छा ये अपन ये ने इसमें डाल दी वैल्यूज क्लीन डेटा में। हाँ, हाँ हाँ ठीक है सर। हम लोग खाली 2 वैल्यूज चूज कर रहे हैं, उसके आगे मैंने डॉट वैल्यूज लगा दिया। मैंने कहा कि ये अगर मैं खाली ये लिखता तो ये मुझे रिजल्ट कैसा देता,
डेटा फ्रेम में देता, मुझे किस में चाहिए थी, मुझे numpy के एरे में चाहिए थी, तो मैंने डॉट वैल्यूज लगा दिया ये वाला यहाँ पर। मैंने जो पेंडास और numpy जो पढ़ी है वो इसीलिए पढ़ी थी कि आज हमारे काम आएगी। हाँ सर वो हाँ, अगर नहीं हो तो फिर वापस रिव्यू करो, क्योंकि अब वापस वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज हो सकते। ठीक है, खैर फिर ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट मैं सिंपल प्लॉट कर रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट है। तो ये देखो मैंने क्या दिया, क्लीन डेटा। अब इसका मतलब क्या है, देखो numpy एरे, किसी में एरे के ऊपर ये लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है बताओ मेरे को, कोई भी बताओ। वो सारी रो दे रोज, देगा। सारी रोज और जीरो कॉलम। ठीक है, मेरे पास जो डेटा था वो कैसा था, दो था, दो कॉलम्स थे खाली, राइट। तो इसका मतलब सही कहा आपने कि है कि सारी रोज और जीरोथ कॉलम, तो जीरोथ कॉलम ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर जीरोथ कॉलम की सारी वैल्यूज डाल दो। जीरोथ कॉलम पे मेरा क्या था, रूम्स थे, फर्स्ट कॉलम पे क्या था, प्राइस थे। तो ये देखो प्राइस की जो आप यूनिट देखोगे तो 10⁻6 है, और रूम्स मेरे पास 4, 4.5, 5, यहाँ पर कुछ मेरे पास अलग से यूनिट नहीं है। तो मैंने उसी को प्लॉट किया है, बस जो मेरा डेटा आया है उसी को बस मैंने प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पर मेरे नंबर ऑफ रूम्स हो जाए, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, तो ये प्लॉट में देख के मुझे क्या समझ में आता है, अगर आपको खाली ये प्लॉट दे दिया जाए, यहाँ पर दिया जाए रूम्स लीनियर और है यहाँ पर लीनियर क्या है, सर, रूम बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है। जनरली हमें दिख रहा है कि रूम बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन रूम्स एंड प्राइस, जैसे जैसे रूम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो कैसे बढ़ रही है, अब यहाँ पर हमारी वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि इतने रूम्स हो गए तब क्या होगा, या इतने रूम्स हो गए तब क्या होगा। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पर मान लो यहाँ कोई पॉइंट नहीं मिला। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन किया था कि हम लोग एक लाइन बनाएंगे और फिर हमें हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो लाइन बनाने के लिए हमारा पहला काम क्या था, हमने एक मैट्रिक निकाली थी, क्या कि हर पॉइंट से लाइन की हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये काम किया था हमने, मतलब कॉपी पेन पे ही किया था, यस लेकिन यस हाँ ये पॉइंट हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था कि जो भी मेरे पास डेटा है, ठीक है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब जो भी मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास एज है तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, जैसे मेरे पास मेरे नंबर ऑफ रूम्स है तो मेरे घर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जो भी डेटा है मेरे पास उससे मुझे एक वाई मिलता था, और जो भी मैं रैंडमली वाई लूंगा, जो भी मैं रैंडमली लाइन लूंगा, उस लाइन के हिसाब से मुझे जो वाई हैट मिलता था वो मैं निकालता। ठीक है, तो लाइन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, एम और बी से। ठीक है, पॉइंट्स मेरे पास ये क्या है, ये ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है जो मैंने अभी ऊपर दिखाए प्रिंट करके, क्लीन डेटा वाले। तो देखो मैंने क्या किया, एरर इक्वल टू 0, पॉइंट्स मेरे पास कैसे हैं, नंपाई एरे फॉर पॉइंट इन पॉइंट्स। अब देखो ये सब अब नॉलेज मेरी पाइथन वाली जितना हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से घिस रहे थे वो सारा आ गया। फॉर लूप यूज करना है किसके लिए, एक्स को वैल्यू लिया 0.0, वाई को लिया 0.1। ठीक है, और मेरा फॉर्मूला क्या था अगर आप याद करो, y माइनस एम एक्स प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, यही था। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, y माइनस एम इंटू एक्स प्लस बी और डबल स्टार जो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है पाइथन में पावर निकालने के लिए। ये मेरी आ गई, ये मेरी किसकी आई, एक पॉइंट की आई है। मैं सारे पॉइंट्स पे चला रहा हूं, सारे पॉइंट्स पे चला रहा हूं, और मैंने क्या कहा था, ये मेरे पास एक पॉइंट्स आया, मुझे सारे पॉइंट से निकालकर उनको ऐड करना है। बस मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैंने एक वेरिएबल ऊपर बना लिया था एरर, उसी में मैं इसको प्लस इक्वल्स टू, मतलब एरर इक्वल्स टू एरर प्लस वाई माइनस एम एक्स प्लस बी
हर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस आ रही है उसको मैं ऐड करता जा रहा हूँ। हर पॉइंट से डिस्टेंस जा रही है उसको मैं ऐड करता जा रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और आखिरी में बस मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर दिया है। इसका भी एक रीजन है कि जो असल में फॉर्मूला आता है i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, इसके बाहर हम लोग 1/n कर देते हैं। जस्ट मतलब कि एक थोड़ा मैथमेटिकली वो चीज सिंपल हो जाती है। वैसे हम लोग 2n करते हैं बट आप n को ही मान के चलो, तो हमने बस खाली यहाँ पे डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से, मतलब एवरेज ले लिया। एवरेज एरर मेरी कितनी आई है, ये जो फंक्शन है मेरा बता रहा है कि एवरेज एरर की हर पॉइंट की वजह से एक मीडियम एवरेज एरर कितनी आई है। इस कोड में कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। देखो आप बोलोगे नहीं, अब नहीं बोलोगे तो फिर खत्म सर हो ये जाएगा। रिटर्न एरर करके और इसमें ये लेंथ हाँ है ये लेंथ है। पॉइंट्स। ठीक है सर। सर x इक्वल टू ये 0.0 y इक्वल टू 0.1 ये क्या है? पॉइंट्स मेरे क्या थे, अभी मैंने उसको पास नहीं किया, अभी मैं पास करता हूँ क्लीन डेटा को। तो मैंने जो अपना 2D डेटा बनाया था, एक्स पे मेरा क्या था, जीरोथ कॉलम पे मेरा क्या था, जो मेरा डेटा ऊपर से आया उसमें जीरोथ कॉलम पे क्या था, लो सर रूम्स हैं, हाँ ये जो मेरा प्राइस। डेटा आया है तो पहले मैंने क्या किया था, रूम है, दूसरे पर मेरा प्राइस है। RM प्राइस सर। सर तो ये एक्चुअल में अपन ने कितना बड़ा डेटा लिया है, मतलब ये अभी तो अपन ने 20 का ही आपने किया ना, 20 तो को ये मैंने प्रिंट एक्चुअल में किया था, मतलब देख हाँ लेता हूँ कितने ये का होगा। कितना बड़ा है सर? देखता हूँ यार, छोटा ही होगा, 1,500-2,000 पॉइंट का होगा मेरे ख्याल। चलो बताओ, डेटा का साइज निकालना है तो कैसे पता करेंगे? डीएफ इन्फो सर। ठीक है, डेटा डॉट इन्फो से आपके सारे कॉलम की डिटेल दे देगा वो, बट एक अगर याद हो तो शेप भी होता है। शेप, हाँ 489 रोज है, बहुत 489 रोज है। 9 रोज। चलो ये क्लियर होगा। ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, आप इसे कोई भी लाइन पास करोगे, ये अपने और जो भी आपके पास डेटा पॉइंट्स होंगे उनको पास करोगे, ये आपको बता देगा कि कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, इसी को हम लोग एरर भी कहते हैं। कि क्योंकि बेस्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए आपकी लाइन सारे पॉइंट्स पर लाई कर रही है, तो उस केस में एरर कितनी आएगी? 0। हाँ 0। तो ये मेरा बस एरर कैलकुलेट करता है और कुछ नहीं करता ये फंक्शन। आप इसे एक लाइन दो और इसे सारे डेटा पॉइंट्स दो, ये आपको एरर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यही और होता ये है मैं लीनियर रिग्रेशन। नहीं, लीनियर रिग्रेशन अभी कहाँ होता है, अभी तो सभी खत्म है। अभी कहाँ है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, खाली अभी एक फंक्शन किया है। फिर ये मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने एक रैंडम लाइन दी जिसमें m0 था, b0 था और अपना डेटा पॉइंट दे दिया, तो इसने बताया कि शुरुआत की एरर आपकी ये आएगी अगर आपने 0 0 लाइन दी है इनपुट में। तो मतलब से अगर आपने एक y इक्वल्स टू x लाइन दे दी है, सॉरी y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस दे दी, तो सारे पॉइंट से इसकी एरर इतनी आ रही है। कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अराउंड 0.233 बिलियन। इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मान सकते हो हाँ इतनी एरर आ रही है, हमें इसको कम करना है। फिर आ जाओ मेरा ग्रेडियंट वाला फंक्शन। लेकिन म्यूजिक कहाँ बज रहा है? क्या ओके ठीक है।
ये मेरा फंक्शन है स्टेप ग्रेडियंट। ये क्या करता है, ये जो मेरा एक स्टेप था ना, m न्यू इक्वल्स टू m ओल्ड माइनस ईटा इनटू ग्रेडियंट, ये काम कर रहा है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है स्टेप ग्रेडियंट। तो इसने b ग्रेडियंट 0 लिया, m ग्रेडियंट 0 लिया, और इसने b करंट और m करंट की वैल्यू ले ली। ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी आया है ऊपर क्लीन डेटा से, और ये मेरा लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट जो हमारा ईटा था, ठीक है। ये 4 इनपुट लिए हैं इसने कहा कि b ग्रेडियंट 0 है, m ग्रेडियंट 0 है। इसने टोटल नंबर ऑफ n निकाल लिया। कितने नंबर ऑफ, वो क्या है हमारे पास, डेटा पॉइंट्स। n की वैल्यू भी यहाँ कितनी आएगी, सर एक ग्रेडियंट निकाल लिए। ग्रेडियंट कहाँ निकाला यार, मैं कह रहा हूँ खाली नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, कितने डेटा पॉइंट्स है अभी हमारे पास। 20। नहीं, 20 तो मैंने प्रिंट किए थे, अभी मैंने शेप निकाला था ना। 489 490 रोज। 494 489 है। n 489 की वैल्यू क्या आ रोज और जाएगी, 489 आ जाएगी। 4 कॉलम है। हाँ 4 कॉलम है, शायद। 489 रोज है मेरे पास, n की वैल्यू मेरी वो आ जाएगी। तो ये टर्म्स आप सोच रहे ना, मैं इंटरचेंज यूज कर रहा हूँ कि वो डेटा है, ये डेटा सेट है, डेटा सेट के पॉइंट्स है। मैंने यहाँ क्या निकाला है, पॉइंट्स में मेरा पूरा डेटा है, इसकी लेंथ निकाल ली, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 489.0, हाँ और कुछ नहीं, इतना ही है। तो इसमें कहता हूँ कोड की हर एक वर्ड, हर एक चीज पता होनी चाहिए। अब ये क्या करता है, ओके, फिर हम लोग की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, m न्यू इक्वल्स टू m ओल्ड माइनस ईटा इनटू ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट तो आप निकालोगे, बट ग्रेडियंट आप निकालते कैसे हो, हर पॉइंट से पूछ के निकालते हो। मैंने जब अपने एग्जांपल बताया था कि हम लोग दिल्ली से चले ग्वालियर के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हर आदमी से पूछ रहे थे ना कि बताओ किस डायरेक्शन में जाना है। तो कोई मुझे ये डायरेक्शन बताता था, कोई ये डायरेक्शन बताता था, तो फाइनली हम लोग बीच की डायरेक्शन ले लेते थे, ठीक है, यही कर रहे थे हाँ। ना। तो ये मैं हर आदमी से जो पूछ रहा था वो क्या था, मैं अपने हर डेटा सेट के पॉइंट से पूछ रहा था। कि डायरेक्शन बताओ मेरे को। तो यहाँ जो मैंने फॉर लूप लगाया है, ये उसी काम के लिए, किस काम के लिए, कि हर एक पॉइंट से मैं जाके पूछ सकूं। तो मेरा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला कहाँ गया, ये था। तो यहाँ पर देखो एक्स आई है, वाई आई है और एक्स आई है। ये एक्स आई और वाई आई किसके हैं, ये वही पॉइंट्स वाले मेरे हैं। मेरे पॉइंट पर एक एक्स, एक्स मेरा क्या है यहाँ पर अभी, रूम है, और वाई क्या है मेरे पास, प्राइस है। तो इनको मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा। मैं तो यहाँ पर वही -2/n इंटू वाई माइनस एम एक्स। तो m करंट जो मेरा पास हुआ है उससे मल्टीप्लाई प्लस b करंट। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो फिर से देखो इसको, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल वे लिखा हुआ है, b ग्रेडियंट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, ये कर रहा है प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस इक्वल टू मतलब क्या हो गया, b ग्रेडियंट -2/n इंटू वाई माइनस m, c का मतलब है करंट, इंटू एक्स प्लस बी की का स्क्वायर। सर ये जो लगाए हैं आपने, ये अपन को याद करने पड़ेंगे क्या, क्या चीज, इस फॉर्मूले। नहीं नहीं याद करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं याद करने पड़ेंगे, लेकिन याद होने चाहिए। जैसे मुझे याद है, मैं पेज खोल लेता हूँ हर बार सर्च करके गूगल पर,
काम चल जाता है बिना याद किए भी, बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला वही है, क्या चीज है, बी ओल्ड इक्वल टू बी न्यू इक्वल टू बी ओल्ड माइनस, ये तुम्हारा पूरा ग्रेडियंट हो गया, ये तुम्हारा ओल्ड की वैल्यू हो गई। बस इसे आप प्लस इक्वल टू क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने हर पॉइंट से पूछ के मैं डायरेक्शन ऐड करते जा रहा हूँ। इसने कुछ डायरेक्शन बताई होगी इस पॉइंट ने, अगले पॉइंट ने कुछ और बताई होगी, तो ये प्लस इक्वल टू वहां वाला है। सारे ऐड करते गया, एक लूप खत्म हुआ, एक इटरेशन खत्म हुआ, फिर गया दूसरे पॉइंट से पूछा, बी को भी अपडेट किया, सी को भी अपडेट किया, सबकी इसने डायरेक्शन निकाल के ले ली। ठीक है, प्लस कर रहा है ना, तो फाइनल एक डायरेक्शन इसको इससे मिल गई, एक डायरेक्शन इससे मिल गई। बाद में हमारा फॉर्मूला लगा दिया, न्यू बी इक्वल्स टू बी करंट माइनस लर्निंग रेट इनटू बी ग्रेडियंट, न्यू एम इक्वल टू एम करंट माइनस लर्निंग रेट इनटू एम ग्रेडियंट। तो यहां पर ही क्या कर रहा है, हर पॉइंट से डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, एम की और बी की जब डायरेक्शन मिल गई, तो जो हमने फॉर्मूला अपना लगाया था अपडेट करने वाला कि न्यू बी इक्वल्स टू ओल्ड बी माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट बी वाला, और न्यू एम इक्वल टू करंट एम माइनस लर्निंग रेट इनटू एम ग्रेडियंट, ये इसने हमारी उस डायरेक्शन में हमारी मूव करा दी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये आ जाएगा। और इसने रिटर्न कर दिया न्यू बी और न्यू एम। ये समझ में आया ये कोड क्या कर रहा है अभी? एक बार और। जी सर। एक बार और। ठीक है, हम हर पॉइंट से पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन हमें कैसे बताता है, ग्रेडियंट से। ठीक है, क्योंकि अब हर पॉइंट एक अलग डायरेक्शन बताएगा या ऑलमोस्ट सेम बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, हर पॉइंट मेरा थोड़ी सी डिफरेंट ऊपर नीचे डायरेक्शन बता सकता है, तो हम उससे खाली हर पॉइंट से डायरेक्शन पूछना, बताओ बी के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, एम के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसने बी के लिए सारी डायरेक्शन को ऐड कर दिया, तो एक डायरेक्शन मिल गई, एम के लिए सारी डायरेक्शन में ऐड कर दिया, तो एक डायरेक्शन मिल गई। जब इसे सारे पॉइंट से एक डायरेक्शन मिल गई है, फिर इसने हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट वाला, कि एम न्यू इक्वल्स टू एम ओल्ड माइनस ईटा इनटू ग्रेडियंट एम, और बी न्यू इक्वल्स टू बी ओल्ड माइनस ईटा इनटू, ये एक स्टेप चल जाएगा, एक स्टेप। मतलब अगर वो 273 पर था, तो जो हमारा जो 263 पर पहुंचा था, ये खाली वो स्टेप हुआ है इतना, दैट इज द सेम स्टेप। ये कोड मेरा क्या कर रहा है, एक स्टेप मूव कर रहा है। अभी हम लॉस के मिनिमम पे नहीं आए हैं, अभी हम खाली ग्रेडियंट निकालकर एक स्टेप मूव करना सीखे हैं। अभी हमने खड़े होना सीखा है, चलना सीखा है, अभी दौड़ना नहीं सीखा। तो ये फिर मैंने कैसे यूज करना है उसका फंक्शन, उसका एग्जांपल दिया था कि मैंने एक लाइन दी स्टेप ग्रेडियंट की, उसमें मैंने लाइन दी 0 0, मतलब वैल्यू क्या थी देखो, करंट बी है 0, करंट एम है 0। ठीक है, सारे डेटा पॉइंट दिए, लर्निंग रेट दे दिया 0.00001। ठीक है, तो इसने मुझे न्यू बी और न्यू एम दे दिया, तो न्यू बी हो गया 90 और न्यू एम हो गया 581। तो यही तो हम चाहते थे ना, कि हम लोग रैंडमली कहीं से शुरू कर दे, उसके बाद हम उस डायरेक्शन में मूव करते रहे। तो ये फंक्शन मेरा एक बार में एक स्टेप दे रहा है कि ओल्ड बी, ओल्ड एम और न्यू बी और न्यू एम। इसका ये यूसेज है, बस और कुछ नहीं है। फिर यहां पर हमारा शुरू होता है लीनियर रिग्रेशन का खेल। ये देखो खेल कैसे शुरू हुआ, पॉइंट्स इक्वल टू क्लीन डेटा, ये मेरा डेटा हो गया। लर्निंग रेट मैंने सेट कर दिया 0.001। ठीक है, इनिशियल भी मैंने सेट कर दिया 0, इनिशियल एम 0, दोनों मैंने 0 सेट कर दिए। तो कुछ भी सेट करता था, बट मैंने 0 बिगिनिंग सेट से कर दिया। start हो।
मैंने 0 सेट कर दिया। मैंने कहा कि कितनी बार चलेगा, 10,000 बार चलेगा। ये है नंबर ऑफ स्टेप इटरेशंस। ये क्या है, ऊपर वाली प्रोसेस मैंने अभी एक स्टेप किया था ना, ये वाला स्टेप मैं कितनी बार करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ बताया कि मैं 10,000 बार करना चाहता हूँ। कि कम ज्यादा हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब वो पहुंच जाएगा ना, अगर वो वहां से शायद यहाँ तक पहुंच जा, हो सकता है कि ना पहुंचे तब तक, तो वो पहुंच भी सकता है, नहीं पहुंच सकता। अभी हमने खाली 10,000 लिया कि मुझे 10,000 बार अपने लॉस की डायरेक्शन में मूव करना है। तो पहली चीज जो क्या होनी चाहिए कि जो मैंने ऊपर कंप्यूट एरर करी थी, राइट, जो मैंने कंप्यूट एरर करी थी, जो मेरी स्टार्टिंग में थी और 10,000 स्टेप के बाद जो मेरी एम और बी की वैल्यू आनी चाहिए, जो मेरी एंड में है, इनमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैंने शुरुआत में रैंडम लाइन ली थी, तो अब जो मेरे पास फाइनल लाइन आनी चाहिए उसकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए। ये तो मानते हो कि नहीं मानते? नहीं तो कि फायदा कम क्या होनी हुआ? चाहिए तभी बेस्ट है। हाँ, हाँ। बेस्ट नहीं है तो इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, हम्म। इम्प्रूव कर रहे हैं, बेस्ट है नहीं वो अलग बात है। तो ये मैंने सेट कर दिया, इनिशियल बी, इनिशियल एम, और फर्स्ट एरर मैंने कर दी कंप्यूटर एरर। मैंने एम और बी की वैल्यू पास कर दी। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका आउटपुट भी आया, वी आर स्टार्टिंग एट बी इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू 0, और स्टार्ट एरर मेरी आ गई 233 मिलियन। और ये मैंने यही चीज यहाँ पर प्रिंट करी है, वी आर स्टार्टिंग एट दिस, एंड वो चीज यहाँ पर हुआ है। अब एरर लिस्ट आ गई है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली जितनी मेरे पास, जितनी बार मेरा अपडेट होगा एम और बी, मैं हर बार नई एरर निकालूंगा और उसको मैं ऐड करता जाऊंगा एक लिस्ट में। देखो मैंने क्या किया, बी और एम मुझे क्या देगा? हाँ, एरर वही वेरिएबल है ना, वो लेंथ काउंट करने का पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, डिस्टेंस है। ये है कि ये मैंने लिस्ट बना ली है, क्योंकि यार देखो मैं शुरुआत ऐसे करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे बदलूंगा, थोड़ा ऐसे बदलूंगा, थोड़ा ऐसे बदलूंगा, थोड़ा ऐसे बदलूंगा। तो मैं बस खाली क्या कर रहा हूँ कि मैं हर न्यू लाइन की जितनी भी एरर आ रही है उसको मैं इस वेरिएबल में डाल दे रहा हूँ, एरर लिस्ट में। मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर न्यू लाइन की जितनी भी एरर आ रही है उसको मैं इस वेरिएबल में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में देखना चाहता हूँ कैसे घटी है या बढ़ी है, कि मेरी जो एल्गोरिथम काम कर रही है। मैंने भी वही बोला ना कि अगर मैं स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मेरी एरर कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेरी डिस्टेंस कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो वही जो डिस्टेंस है वही एरर है, और कुछ नहीं। तो उसको बस मैं एक लिस्ट में डाल दूंगा, उसको बाद में मैं प्लॉट करूंगा। फिर नंबर ऑफ इटरेशंस टाइम, एक लूप लगाया मैंने, और मैंने अपना स्टेप ग्रेडियंट वाला फंक्शन कर दिया। ये फंक्शन मुझे हर बार एक नई व्यू, एक न्यू बी और एक न्यू एम देगा। ठीक है, न्यू एम देगा, न्यू बी देगा, और फिर उसको मैंने अपेंड कर लिया अपनी एरर लिस्ट में, उसका जो भी डिस्टेंस आई है कैलकुलेट कर कर, और वापस ये लूप चलता रहेगा। तो ये 10,000 बार चलेगा, तो 10,000 बार मुझे न्यू बी और न्यू एम की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो 10,000 बार न्यू एम और न्यू बी की वैल्यूज मेरे पास आएंगी, और फाइनली जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे अपनी फाइनल बी और फाइनल एम की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको मैंने प्रिंट किया है। तो आप देखोगे जो आउटपुट है वो है कि स्टार्ट हमने किया था 0 पर, एम को 0 किया था, बी को 0 किया था। फाइनल में हमारे पास बी की वैल्यू आई है -1,13,000, और एम की वैल्यू आई है 91,900। और ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखो मेरी थी 233 बिलियन थी मेरी एरर, और मेरी फाइनल एरर है 17 बिलियन। इतनी मेरी एरर डिक्रीज हुई है 10,000। तो इसको और चला देते हैं अगर, तो तो 10,000 और से चला दे तो और कम हो जाएगी, अपन इसको चला और सकते हैं दे। ना बाद में। हाँ, मैं चला देता हूँ 1,00,000 बार। मेरे पास रन ऑल करना पड़ेगा मेरे को एक बार। लो, ये मेरा स्टार्ट हुआ है 233 बिलियन पर, देखो कितनी देर तक चलता है। तो मेरी एरर कम हो गई ना। अगर मैं एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट पर देखूं तो मैं 233 बिलियन से 17 बिलियन पर आ गया। तो मैंने बहुत एरर कम कर ली है अपनी।
मतलब बहुत नहीं, मतलब ठीक है, बिलियंस में अभी बात कर रहे हो तो बिलियंस में कम करिए, अराउंड आप हाँ मान लो कि कितना, मतलब बहुत गुना कर दिया, 10-15 गुना तो कर ही दिया है, ठीक है। और आखिरी में मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ कि देखो कि मेरी एरर कैसे कम हुई है। तो मेरा लीनियर रिग्रेशन काम किया है और मैं इसको प्लॉट करता हूँ अपने उसके साथ भी, डेटा के साथ, कि मेरी फाइनल लाइन क्या आई है। सर, मेरे क्लास के बच्चों ने बनाया था 4-5 डेटा लेके इसका, होम का ही, तो ना हाँ उन्होंने तो बहुत छोटी छोटी कोडिंग की थी, पता नहीं। नहीं, वो छोटी कोडिंग अभी आगे आएगी, वो चीज़ भी आएगी, कि आलसी तो हम लोग है ही, इतनी मेहनत कौन करेगा, तो वो भी हम लोग ठीक करेंगे। कुछ और विकल्प भी है? हाँ, और भी विकल्प है, बहुत विकल्प है। देखो यार, टाइम ले गया। अच्छा, मैंने उसमें गिटहब पे डाला था ना, गिटहब वाला मैं खोल लेता हूँ, तो आपको प्लॉट तो दिख गया तब तक। अ, ये रहा, तो चलना है। ठीक है। तो ये था मेरा प्लॉट, एरर का, एरर लिस्ट को मैंने प्लॉट किया था। देखो कि ये शुरू हो रही है वही 2 × 10⁻11 से, और फाइनली मेरे पास है 0.25 × 10⁻11। तो मतलब वही हमारा 200 बिलियन से कुछ 0.25 बिलियन के आसपास आ गया, मतलब कुछ बिलियन कम हुआ है। तो ये मेरी एरर दिखा रहा है कम हुई है। तो हमेशा आपकी एरर, अगर आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम कर रही है, ठीक है, अगर ये काम कर रही है वर्क की, तो आपकी सर ये लॉस, 2 हाँ, सर ये 2 × 10⁻11 ये आपको कैसे पता चला? यहाँ क्या लिखा हुआ है, 111 लिखा हुआ है ना। अरे जूम, थोड़ा मतलब जूम करना पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक। 111 लिखा है, तो 111 ज्यादा ही ठीक जूम सर होगा, ठीक। ठीक है, तो वो वहां से होगा। ओके, सर ये तो कम कहाँ हो रहा है, एक बार बताएंगे? कम कहाँ हो रहा है, ये देखो यहाँ से शुरुआत हुआ था, फाइनल वैल्यू मेरे पास 10,000 स्टेप पे कहाँ पर है, 0.25 पर है। हाँ स्टार्ट अच्छा कहाँ पर अच्छा हुआ था, 2 पर हुआ था। अरे प्लॉट तो अच्छा। देखना सीखो ना। अब ठीक है, एकदम ऐसे नहीं गिर रहा है, एक झटके में गिर गया है, तो वो भी ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। और ओके, यहाँ पर भी थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी और ज़्यादा कम हुई है 1 लाख स्टेप्स पर, बट हमें फ़ायदा उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है। अराउंड ये हो गया है कितना, 112, 14 बिलियन पर आ गए हम लोग 17 बिलियन से, तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है मेरा। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है, ये देखो लेकिन लाइन कितनी प्रॉपर बनी है, और आप 10,000 स्टेप्स की लाइन देखो, ये 10,000 स्टेप्स की लाइन है, ओके, और ये 1 लाख स्टेप्स की लाइन है। इसको मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ। ये दोनों आप देखो, मेरे ख्याल से 1 लाख वाली ये ज्यादा इम्प्रूव हुई है ना, 1 लाख ये 10K, तो हमारी लाइन इंप्रूव कर रही है, बट हमारी लॉस जो है या हमारी जो डिस्टेंस है वो उस हिसाब से उतनी ज्यादा कम नहीं हो रही है, बट हम लोग एक मैनेजेबल उस पर पहुंच गए हैं। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है वो चीज़ हमें नहीं पता अभी, बट मतलब कि हम जो हमने स्टार्ट कैसे करी थी, सर, हमने वॉइस स्टार्ट इज ऐसे, ब्रेकिंग। हमने स्टार्ट कैसे, हेलो हेलो, हाँ नहीं सर ठीक है। अभी आ रही ना, ठीक है, हाँ। तो हाँ हमने स्टार्ट करी थी y = 0 से, फाइनल लाइन मेरे पास ये है, और ये लाइन हम पहुंचे कैसे हैं, खाली डेटा की हेल्प से। हमने कोई अपनी कोडिंग करी, हमारी कोडिंग ये थी खाली, m new = m old -
ईटा इंटू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या आता है मुझे नहीं पता था, क्योंकि ग्रेडियंट किससे आ रहा था, मेरे पास पॉइंट से आ रहा था, मेरे डेटा सेट से आ रहा था। अगर डेटा सेट मेरा, देखो आपको एक सिंपल लाइन बनानी है, आप डेटा देखकर एक ऐसे लाइन बना दोगे, ठीक है, बट आज ये पॉइंट्स ऐसे हैं, कल मान लो ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, पेन चेंज करता हूं, कल ये पॉइंट्स ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइन कैसे बनती, तो आपकी लाइन ऐसे बनती, राइट? हाँ ना, राइट सर। हाँ ठीक है ना। तो अगर मैं अपने हाथ से कोडिंग करता लाइन बनाने की, तो मैं खाली एक लाइन बना के रुक जाता, बट ये जो लीनियर रिग्रेशन वाला कोड है, ये जो लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम है, इसको आप डेटा दे दो, ये डेटा के हिसाब से अपने आप पॉइंट ढूंढ, लाइन ढूंढ के बना देगा। तो मशीन लर्निंग की जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी ना, कि आपको एक्सप्लिसिटली कोड नहीं करना पड़ता है, वो डेटा के हिसाब से आपके अपने आप उसको कोड कर देता है। ये वही हो रहा है। अगर मैं अपने हाथ से लाइन बनाता तो मैं एक रैंडमली m और b की वैल्यू, मान लो कि मैं इससे भी बढ़िया लाइन, इसने 1 लाख स्टेप्स लगाए ना, मैं डेटा को देखता, मैं कहता कि हाँ ठीक है, 0 के आसपास पास होनी चाहिए, तो b अराउंड 0 के आसपास होना चाहिए, और m की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, m की वैल्यू कुछ होनी चाहिए। मैं एक परफेक्ट लाइन हो सकता है कि मैं एक दिन में बना के दे देता, एक एकदम परफेक्ट लाइन, लेकिन कल मेरे पास दूसरा डेटा आता, मुझे फिर से दौड़ना पड़ता, मुझे फिर से एक दिन देना पड़ता, तीसरा डेटा आता, मुझे फिर से एक दिन देना पड़ता। तो मैं क्यों एक दिन दूं, जब मैं उसे मैथमेटिकली कोड कर सकता हूं कि भैया डेटा तुम दो, लाइन मैं बना दूंगा अपने आप। और मैंने लाइन कहां से, मैंने तो रैंडम लाइन चूज करी थी ना, m इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 से। मुझे देखना भी नहीं था कि लाइन, शुरुआत की लाइन मैं कैसी लूं। आप m इक्वल टू 1000, b इक्वल टू 1000 चूज कर लो। चलो एक काम ये भी कर लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 10,000 करता हूँ, ठीक है 10,000 ही करता हूँ। m की वैल्यू मैं रेंडमली है, ले लेता हूँ 240389, और एक ले लेता हूँ 120880, ठीक, भी मैंने ये ले लिया, ये भी रैंडम नंबर्स हैं। अब मेरी एरर आई थी 307 बिलियन के आसपास एट द स्टार्ट, और फाइनल एरर हम देखते हैं क्या आती है। फाइनल एरर है अराउंड 195 बिलियन, तो उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, इसको मैं एरर ही प्लॉट कर सकता हूँ। अब देखो कि एरर मेरी वैसे ही कम हुई है, लेकिन ये देखो ये लाइन आ रही है मेरी। तो मैं अपने नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ा के, ये तो कंप्यूटर है, मैं 10,000 की जगह 1 लाख कर दूं, 1 लाख की जगह 10 लाख कर दूं, फिर खाना खाने चला जाऊं, ये अपने आप मुझे बेस्ट लाइन निकाल कर दे देगा, जो भी डेटा सेट है। खाने को है तो बिस्कुट हाँ, में यही ऊपर चीज, का फेंक दे। ठीक है, तो यही चीज है कि मैंने कोड नहीं किया, ये जो कोडिंग है ये तो मैं खाली अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने बताया कि भाई ऐसे कर लो, स्लोप ऐसे होगा, तो फाइनल फॉर्मूला मुझे बस सोचना पड़ा कि मुझे अपडेट कैसे करना है, मुझे अपडेट कहाँ गया? एक सेकंड, अब मैं इसको वापस कर लेता हूँ। ठीक है मुझे सर, अपडेट, समझ में आ गया। एक दो बार अपडेट और कैसे करना देखेंगे तो और सही से आ जाएगा। सर आप है? ये वीडियो को अपलोड जल्दी कर दीजिएगा, बार बार देखना पड़ेगा। बार बार और भी कहीं से पढ़ो, देखो ठीक है सर, ठीक है, मतलब शायद और भी पेज में एक्सप्लोर कर रॉन्ग लो। का है, बट हाँ मतलब ये है कि वो लोग सर शुरुआती गीक्स फॉर ग्रेडियंट गीक पे डिसेंट से सही करेंगे, रहता है। वो लोग शुरुआती ग्रेडियंट डिसेंट से करेंगे। तो ग्रेडियंट डिसेंट गीक्स फॉर मतलब गीक वाले। मुझे नहीं पता, बाकी सभी यही करते हैं। हाँ, ये रहा गीक्स फॉर गीक्स।
कुछ अगर इसमें मतलब टर्म्स देख के मत घबराना, टर्म्स वही सब सिंपल हैं जो हमारे चल रहे हैं, बस लिखने में इनका खतरनाक लगता है। कहानी वही है, हर पॉइंट से पूछो ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट के बाद आप उसे निकाल लो। ये एक बढ़िया है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया मेरा, एक ये चीज हो गई। ओके, तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ग्रेडियंट कैसे निकालना है, एक वो फॉर्मूला हर चीज का अलग होगा, ठीक है। तो स्केलर डॉट इनपुट linear regression linear regression LR equals to linear regression LR dot fit. So 0 0 comma LR अच्छा सर आज मीटिंग खत्म नहीं हुई? नहीं, क्रिसमस है ना, मतलब कल क्रिसमस है ना, शायद जूम वालों ने वो कर दिया है, मतलब गिफ्ट आप अपने घर वालों से बात शांता कर बाबा सकते ने। हो लंबा देर तक, जूम वालों ने किया है। 0.1 एक सेकेंड, सर कल क्लास होगी? हाँ मतलब किसी को क्रिसमस तो नहीं मना, नहीं कल नहीं होगी यार, कल मैं नहीं रहूंगा, सब मैंने बताया। कल मैं शाम को नहीं रहूंगा, लेकिन हम लोग परसों कर लेंगे, सैटरडे को पक्का, मतलब सर वॉइस आप सैटरडे को परसों कर लेंगे, कल नहीं रहेगी। सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही। अच्छा अच्छा। अरे नहीं हो रही, आ रही है, क्लियर आ रही है। तो खैर वही कल है। क्लास नहीं होगी, परसों आएगी हाँ शाम हाँ को। ओके। तो चर्च जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, दोस्त क्या जा रहा हूँ दुआ फ्रेंड के मांगे। साथ। हाँ क्या हो गया इसको, एक्सपेक्टेड 2D array got 1D array। ओके एक सेकेंड, एक इक्वल्स टू, एक चीज दिखाना चाहता हूँ, हो जाए पॉइंट्स जीरो कॉमा no यार, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा एक्स कॉमा चल जाओ, चल गया, ठीक है। और lr डॉट m equal to lr dot coefficient b equals to lr dot intercept and print m comma p, ठीक है। और इसके बाद मुझे बस यहाँ प्लॉट करना है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ओके कैसे तो
ये हमारा आया था 10,000 पॉइंट्स के बाद, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा आया है कुछ करने के बाद। जब आप लोग कंपनी में जाकर मशीन लर्निंग करेंगे तो ये आपका कोड होगा। फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। LR इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको अपने x और y दे दिया। x मेरा क्या आ गया, रूम्स, y क्या था, प्राइस। ये मैंने किया, इसने मुझे फाइनल m और फाइनल b की वैल्यू दे दी, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर कंप्यूटर करके दिखाता हूँ कितनी आई है। प्रिंट कंप्यूट एरर, और इसकी वैल्यू क्या जा रही थी, हाँ, m, b, पॉइंट्स। तो ये आ गई 1.4 इंटू 10⁻10, तो ये अराउंड 14 बिलियन तक ही ले आया था। ये भी 14 बिलियन तक ले आया था, हाँ 14 बिलियन तक। अपन न्यू वे से कर रहे हैं इसको। न्यू वे नहीं करो, मैं कर रहा हूँ, अगर आप कंपनी में जाएंगे तो आप ये कोड लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन लगाने का, बस। ये जो इतनी कहानी थी, ये सब कहानी नहीं लिखेंगे, स्टेप ग्रेडियंट और वो करना है, आपको खाली इतना कोड लिखना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बताता हूँ क्यों पता होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, अभी आपने लीनियर रिग्रेशन लगाया, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, उसमें आपका लॉस फंक्शन y माइनस वाई हैट का स्क्वायर नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। जब आप लोग न्यूरल नेटवर्क पढ़ोगे तो आपका लॉस फंक्शन कुछ और हो जाएगा। कोई भी एल्गोरिथम पढ़ोगे लॉस फंक्शन आपके बदलते जाएंगे, बट मेन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। डेटा आया मेरे पास, ठीक है, डेटा के ऊपर मुझे जो भी करना है, मान लो मुझे लाइन खींचनी है उसमें, तो मुझे एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई कॉस्ट लॉस फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो आप डिस्टेंस से बना सकते हो, किसी और चीज से भी बना सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। आपको वो बनाना पड़ेगा। आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। जब आप मिनिमाइज करोगे तब आपको कोई एक फाइनल वैल्यू मिलेगी। जैसे लाइन के केस में आपको m और b मिल जाएगा, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क के केस में आपको w और b मिल जाते हैं, बट वहां पर एक नहीं होता, ये w का पूरा एरे होता है और b का भी पूरा एरे होता है। आपको वो वैल्यूज मिल जाती है। मतलब लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके हमें जो भी हमें काम करना है, कहीं पर हमें लाइन बनानी होती है, कहीं पर हमें सर्किल बनाना पड़ता है, कहीं पर हमें स्क्वायर बनाना पड़ता है, कहीं पर कुछ और बनाना पड़ता है, तो वो सब काम हमारा करना पड़ता है लॉस फंक्शन के हिसाब से ही। हमें मेन काम है इस लॉस फंक्शन को ढूंढना और इसको मिनिमाइज करना। अच्छा, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हमारा लॉस फंक्शन ऐसा दिख रहा था, तो हम चाहे इधर चलें चाहे इधर चलें, हम आ कहाँ रहे थे, इसमें मिनिमम पॉइंट पे आ रहे थे, ठीक है। ये ठीक है, यस सर। ना? अभी आप बाद में क्या होगा कि आपके लॉस फंक्शन ना ऐसे बनेंगे। अब आपने रैंडमली यहाँ चूज कर लिया, ठीक है, तो आप करते 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 यहाँ तो पहुंच जाओगे, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाओगे। और आपको जाना कहाँ पर है, यहाँ पर जाना है, तो आपको एक दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि आप यहाँ पहुंच जाओ। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एक मेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि m न्यू इक्वल्स टू m ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट, बट ईटा में हम लोग कुछ खेल कर जाएंगे किसी एल्गोरिथम में। तो अभी बस खेल अब यहीं से चलेगा। लॉजिस्टिक में ट्रेन और टेस्ट करके कुछ लगता है ना? हाँ, अभी हम लोग उस पर आए नहीं है, अभी वो बहुत दूर की बात है। लीनियर में नहीं लगेगा वो? लीनियर में लग सकता है बट ऐसे नहीं लगेगा, अभी वो आगे की बात है। वो सब ट्रेन टेस्ट वैलिड वो सब अभी हम लोग का यही सब चलता रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, अब हर वीक में एक या दो एल्गोरिथम पढ़ेंगे
और उसके साथ मशीन लर्निंग में क्या कॉन्सेप्ट से क्या चीज होती है, मतलब कहीं पर हमें डिवाइड करना पड़ता है, कहीं पर हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो देखो एल्गोरिथम सब आखिरी में आकर सब सेम हो जाती है कि इंपोर्ट करो यूज करो, लेकिन कैसे आपका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट कैसे अच्छा है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो हर वीक अब लगभग यही होगा कि एक दो एल्गोरिथम्स होंगी और उन एल्गोरिथम के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम लोग सही तरीके से मशीन लर्निंग कैसे की जाती है। तो वो ट्रेन टेस्ट वैलिड भी करेंगे, शफल स्प्लिट भी करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी मैं टर्म्स बोल दूंगा तो डरोगे ही और कुछ नहीं होगा, बट ये सब हो जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया ना, वैसे बाकी सब भी हो जाएंगे, इनमें कोई वो नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये सेम रहेगा, बस अब आपके लॉस फंक्शन बदलते जाएंगे, ठीक है, और उनको ऑप्टिमाइज करने का तरीका बदलता जाएगा। ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमाइज। तो ये चीज है। तो लीनियर रिग्रेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी शुरू ही है। अभी तो हमने खाली ये काम किया, अभी तो लीनियर रिग्रेशन में बहुत चीज है। सर हम इसको और कैसे कैसे लगा सकते हैं, किसको? लीनियर को? लीनियर को अब जहां पर भी आपके पास पॉइंट्स हो तो ग्राफ बनाओ और उस पर आप प्लॉट कर दो लाइन को। बट अगर आपका डेटा ऐसा है, मान लो ये बनाया, आपका डेटा एक बॉक्स में है, क्या इस पे लीनियर लगाने का फायदा होगा? नहीं होगा। नहीं इसीलिए होएगा सर। मशीन लर्निंग का पहला स्टेप्स होता है ईडीए। आप डेटा को अपने देखते हो, उसके प्लॉट्स बनाते हो, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। आपने लीनियर रिग्रेशन सीख ईडीए? लिया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया तो है, नहीं किया है? नाम के हिसाब से नहीं किया, हमने बहुत सारे प्लॉट्स बनाए। आप लोगों ने किसी और डेटा सेट पे प्लॉट्स बनाए? हाँ सर, मैंने बहुत बनाया। वही है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम लोग प्लॉट्स बना के डेटा को एनालाइज करते हैं कि डेटा में क्या क्या मिल सकता है। अगर अभी किसी ने एलआर सीखा, लीनियर रिग्रेशन सीखा, उसने लगा दिया खटाक से, डेटा ही नहीं है यार, डेटा सर्कुलर है, क्या लगाओगे इस पे एलआर? डेटा पॉइंट्स अगर आपके पास ऐसे ऐसे आते हैं तो आप इसमें अगर लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज लगानी है, कहाँ पर क्या चीज नहीं लगानी है। यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाएगा, यहाँ पर कोई दूसरी एल्गोरिथम काम करेगी। तो वो सब चीजें हैं। तो यही सब अब हम लोग अगले 1-1.5 महीने में करेंगे। एक एक एल्गोरिथम उठाएंगे, उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद उसको कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। जेनेरिक केस बता देता हूँ। जेनेरिक केस है आपका, एक एल्गोरिथम होती है रैंडम फॉरेस्ट। ये आप स्टार्ट यहाँ से करना, अगर अपनी रियल लाइफ में कहीं जा रहे हो तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप रैंडम फॉरेस्ट स्टार्ट करना। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो चीज हो जाएगी। तो वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। हेलो सर हाँ मुझे अब एक चीज बता दो, जैसे अपन लीनियर पॉजिटिव है, ठीक है, लीनियर पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है लीनियर, मतलब एक्स के डेटा, साथ वाई की वैल्यू। ओके हाँ सर, ओके, आप हाँ ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं, पॉजिटिव मेरे को भी कोरिलेशन। मिलेगा। ठीक है, उसे कहते हैं, उस टर्म को यूज करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि आप एक बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी बढ़ रहा है ऐसा। हाँ चलिए ठीक है, बताइए आप पॉजिटिव कोरिलेटेड है। हाँ तो सर आप वो एक्स वाई बनाना, एक्स, हाँ ये है, और अगर मतलब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से? y से आप लाइन लेके y इंक्रीमेंट, y से आप x डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ से आप लाइन बनाइए। ऐसे? हाँ मगर आपको मतलब स्टार्टिंग से बनानी चाहिए थी y से। अच्छा चलो ऐसे डिक्रीज कर दिया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें इसमें भी सर लग जाएगा? हाँ इसमें भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी?
मैंने कहा डेटा चाहे आप जैसा दे दो, अब वो कहीं ना कहीं से लाइन तो बना ही देगा। इस एल्गोरिथम का एकमात्र लक्ष्य है लाइन। डेटा दोगे वो ऐसी लाइन वो बना देगा, और डेटा से मिलके लाइन बनाएगा तो ऐसी लाइन बनाएगा जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। जब आपका डिक्रीज होगा तो ऐसी लाइन बनाएगा, जब आपका इंक्रीज होगा तो वैसी लाइन बनाएगा। वो अपने आप ही खेलेगा वो। अब आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने लीनियर रिग्रेशन सीख लिया, अब आपको लाइन बनाने के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेगा। और प्रैक्टिस करोगे तो और होगा। मैं कुछ इसका देखता हूँ असाइनमेंट लीनियर रिग्रेशन का कैसे मिलता है, देखता हूँ। तो क्लास इतनी है, कर सकते हैं जिसको जाना चाहे। सर इसे अपलोड कर दीजिए वीडियो। हाँ देखो आज शाम को करता हूँ लीनियर रिग्रेशन वाले को। वीडियो से ज्यादा जरूरी तो सर ये क्या नाम है इसका, लाइन रिग्रेशन, अच्छा ये है ना, ये चीज ठीक है। ये नहीं, इसको ही मत ध्यान दीजिए। ये मैंने बस दिखाने में कर दिया कि आप मेन काम इतने में भी कर सकते हो, बट वो करना नहीं है अभी उसमें, अभी ये सब यही सब करना है। ठीक है सर। सर ये आज की जो क्लास है अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे फिर और क्लियर हो जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, आप जैसे ये जो कोड मैंने लिखा था, ये कोड आप एक बार देख लो, फिर खुद लिखने की कोशिश करो। आप इस फंक्शन को खुद लिखने की कोशिश करो, आप कॉन्सेप्ट ध्यान करो, फिर उसको खुद लिखने की कोशिश करो। जब आप खुद लिखने लगोगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन में काम क्या हो रहा है। समझ गया सर। ठीक है सर, ठीक है। मैरी क्रिसमस। हाँ आप लोग को भी थैंक यू, एंजॉय। सांता क्लॉस आपको बड़े बड़े गिफ्ट दे। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।